क्वेश्चन नंबर 1, आनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी। तो जो हेरिडिटी है वो कैसी सामाजिक संरचना है ये आपको इसमें बताना है। ऑप्शन है प्राथमिक, गौण, गत्यात्मक और स्थिर। इसका सही उत्तर होगा डी, स्थिर। ठीक है, यानी जो आनुवांशिकता में आपको मिलता है उसको आप बदल नहीं सकते, वो जैसा है वो वैसा रहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। ठीक है, यानी कि ह्यूमन पर्सनैलिटी किसका परिणाम है? पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का, केवल आनुवांशिकता का। तो इसका सही उत्तर होगा आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। ठीक है, यानी कि एक ह्यूमन जो है, ह्यूमन बीइंग होता है, वो अपने आनुवांशिकता में के रूप में जो उसको मिला होता है उसको वो वातावरण में लेकर आता है। ठीक है, और सामंजस्य बैठाता है, तब जाके उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। इसका मतलब है कि वातावरण का कौन सा ऐसा कारक है इनमें से, ठीक है, जो कि विकास को ज़्यादा प्रभावित करता है, किसको अगर आप छोड़ दें तो। ठीक है, देखिए ए वाला ऑप्शन है, इसमें शिक्षा की गुणात्मकता। शिक्षा अच्छी होगी तो बच्चे का विकास जो है अच्छा होगा। ठीक है, और नीचे वाला देखिए पौष्टिकता की गुणवत्ता। अगर उसे पौष्टिकता मिलेगी, पौष्टिक आहार मिलेगा तो इसमें बच्चे का विकास बहुत अच्छे तरीके से होगा। और अगर बात करें संस्कृति की, तो संस्कृति का प्रभाव भी उसके विकास पे पड़ता है। लेकिन शारीरिक गठन जो है वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, सबसे जो अलग ऑप्शन है इसमें यही दिख रहा है। और आपको मैं बता दूं कि इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको सबसे अलग वाला ऑप्शन छांटना होता है। ठीक है, क्योंकि आप जब अटैम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को तो आपको लगेगा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा शारीरिक गठन, क्योंकि जो शारीरिक गठन होता है यानी कि शरीर की बनावट होती है, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये बाकी के कारक में कोई कमी आ जाए तो इससे क्या होगा, विकास पूरी तरीके से प्रभावित होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? ठीक है, आपको ये बताना है कि कौन सा हेरिडिटी से रिलेटेड है। पहला, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति। दूसरा, चिंतन पैटर्न, आँखों का रंग और सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता। ठीक है, तो इसका सिंपली आंसर हो जाएगा सी, आँखों का रंग। क्योंकि जो आँखों का रंग होता है वो आपको आनुवांशिकता के रूप में मिला होता है, हेरिडिटी में मिला होता है, जबकि बाकी चीज़ें जो हैं वो वातावरण में आने के बाद ही आपको प्राप्त हो पाती हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, व्यक्तित्व विकास में डैश एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। आपको बताना है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में से इनमें से कौन सा कारक सबसे ज़्यादा अपना रोल अदा करता है। ठीक है, आनुवांशिकता, वातावरण, आनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण, परीक्षाओं की संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण। ठीक है, जो आनुवांशिक, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आनुवांशिकता में बच्चे को मिल रहा है उसका प्रयोग वो वातावरण में करता है और दोनों में सामंजस्य बैठाकर वो अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, उसका निर्माण करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को, ठीक है, क्या करना चाहिए? पॉजिटिव इन्वायरमेंट अगर वो डेवलप करना चाहता है एक टीचर अपनी क्लासरूम में तो वो क्या करे? सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। ठीक है, अगला है विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। नेक्स्ट, समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। अगला है सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुननी चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो सही हैं, लेकिन आपको बेस्ट वाला चुनना है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, विभेद नहीं करना चाहिए, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक टीचर जो है अपनी क्लास के एक स्टूडेंट से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है और दूसरे बच्चे से कम, तो ये चीज़ सकारात्मक इन्वायरमेंट यानी कि पॉजिटिव इन्वायरमेंट डेवलप करने में उसकी मदद नहीं करेगी। तो इसका आंसर आप लगा दीजिएगा बी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ठीक है, आपको पता है कि आज के हमारे सारे क्वेश्चन जो है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के आसपास ही घूम रहे हैं, तो आप सोच समझ के आंसर करिएगा। इसका जो पहला पॉइंट है, समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। ठीक है,
अगला, आनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवांशिकता ज़रूरी है। अगला है, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान देते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए, समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? ठीक है, आपको पॉजिटिव वाला छांटना है जो कि बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे। ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट से। कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं, जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। ठीक है, अगला, पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। ठीक है, अगला, एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है, उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। नेक्स्ट, शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ज़रा देखिए। इसमें आपको क्या बताना था, बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का जो सबसे ज़्यादा समर्थन कर रहा है इनमें से कौन सा पॉइंट है, वो है बी। पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए परीक्षा जो होती है वो कहाँ पर होती है, इसके लिए एक परिवेश का निर्माण किया जाता है। तो इस तरीके से जब आसपास के बच्चे पढ़ते हैं तो बाकी बच्चों पर भी उसका असर पड़ता है और उनका IQ लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन देख लेते हैं। आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति, ठीक है, प्रत्युरात्मकता को प्रभावित करती हैं। अगला, गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, सीटेट के पेपर में इस तरह के बहुत सारे लेंथी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और जिनको आपको बहुत डीपली जाके समझना पड़ता है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तो आपका पेपर क्लियर होने में दिक्कत हो सकती है। तो हम आगे बढ़ लेते हैं इसमें। तो इसमें जो IQ लेवल है गोद लिए गए बच्चों का और सहोदर बच्चों का सेम नहीं हो सकता। ठीक है, सबका IQ लेवल अलग अलग है और इंडिविजुअल लेवल पर बेस्ड होता है, सबका अलग होता है। अगला पॉइंट, अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। ये भी गलत पॉइंट हो गया, क्योंकि जैसे जैसे हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारे मस्तिष्क का विकास होता है। ठीक है, अगला है, विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अरे भाई, जब विद्यालयीकरण का बुद्धि पर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो विद्यालय खुले ही क्यों हैं? ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर आप लगाएंगे इसमें से वो होगा ए, आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश के गुणवत्ता के प्रति प्रत्युरात्मकता को प्रभावित करती है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। किसके संबंध में? आनुवांशिकता के संबंध में। ठीक है, और अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, मानवीय विकास में आनुवांशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? समुचित का मतलब होता है राइट है, सही है। ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं ऑप्शन। परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है, जबकि आनुवांशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है। आनुवांशिकता तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया कि वो स्थिर होती है, स्टैटिक होती है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। तो 10वें का ए तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन देखेंगे, बी ऑप्शन, व्यवहारवाद के सिद्धांत प्राय मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित हैं। ठीक है, ये भी नहीं होगा। अगला देखिए, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। इसका मतलब है कि डेवलपमेंट कोई भी हो उसमें आनुवांशिकता और परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, जो कि परिवर्तनशील भी है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही लग रहा है, इसको हम राइट कर देंगे। अगले वाला भी पढ़ लेते हैं एक बार। भारत सरकार की विभेदात्मक क्षतिपूरकता यानी कि कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है।
तो ये नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर सी ही होगा, आप सी मार्क कर देंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यहाँ पर आपके लिए एक नया टर्म आ गया, प्रकृति और पोषण। ठीक है, तो आपको समझना है प्रकृति क्या है, पोषण क्या है, मनोविज्ञान के संबंध में। ठीक है, जब भी आप प्रकृति की बात करेंगे तो आपको याद रखना है कि हम आनुवांशिकता की बात कर रहे हैं, और जब भी आप पोषण की बात करेंगे तो आपको हमेशा याद रखना है पोषण किससे संबंधित है, वातावरण की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि प्रकृति की बात हो तो यानी कि आनुवांशिकता की बात हो रही है, और अगर पोषण की बात होती है तो आप समझ जाइएगा कि वातावरण की बात हो रही है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, ऑप्शन आनुवांशिकी एवं वातावरण से, व्यवहार एवं वातावरण से, वातावरण एवं जीव विज्ञान से, वातावरण एवं लालन पोषण से। तो इसका सही उत्तर होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, आनुवांशिकी एवं वातावरण से। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ठीक है, इतना आपको समझ आया। आगे देखिए, एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो इसको आप स्टार्टिंग में ही रॉन्ग कर देंगे। आगे, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आगे इसमें देखिए, बच्चे आनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वह किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, वंशानुक्रम और परिवेश। ठीक है, परिवेश यानी कि वातावरण, तो इसमें दोनों ही चीज़ें शामिल हो गई। ठीक है, तो इसलिए सबसे जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो होगा सी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। अभी मैंने आपको बताया प्रकृति यानी कि आनुवांशिकता। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। फिर भी हमारे आसपास का वातावरण, बिल्कुल नहीं। जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल बी ही होगा। आगे ऑप्शन देख लेते हैं। फिर भी एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति, बिल्कुल नहीं। डी, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ, तो इसका आप लगा देंगे बी, जैविकीय विशिष्टताएं या फिर वंशानुक्रम सूचनाएं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है। तो ये वाला प्रश्न बच्चे की भाषा अर्जित करने से संबंधित है। आगे इसमें लिखा है, या उनके माता पिता आरंभिक अवस्था में ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि बच्चे को भाषा गहन रूप से सिखाई जाए। ठीक है, जैसा वो सुनता है वैसा वो बोलता है, इतना तो हमें पता ही है। आगे इसमें पूछा गया है, यह प्रश्न आवश्यक रूप से क्या दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, और वीडियो को रोक कर आप एक बार और रीड कर लीजिएगा अगर आपको दिक्कत आ रही हो। ऑप्शन है, प्रकृति और पोषण पर बहस, बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा, क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया है। ठीक है, भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, प्रकृति और पोषण पर बहस। ठीक है, इसको आप मार्क कर लेंगे। तो अगला प्रश्न, 15वां प्रश्न, आज का आखिरी प्रश्न। ठीक है, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवांशिक संरचना से निर्धारित होती है। ये किसी का कथन है। ठीक है, आपको पहचानना है कि ये ठीक है या नहीं है। ओके, तो हमने इस चैप्टर के शुरुआत से ही पढ़ा है कि जो आनुवांशिकता होती है बच्चे की और वातावरण होता है, वो दोनों में ही क्रिया करता है, सामंजस्य बैठाता है। दोनों के बीच का इंटरेक्शन ही बच्चे के विकास को पूरी तरीके से प्रभावित करता है और वो सही दिशा में उसका सर्वांगीण विकास करता है। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि केवल और केवल आनुवांशिक संरचना ही निर्धारित करे बच्चे का विकास। ऑप्शन देख लेते हैं इसमें, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। ठीक है, जहाँ पे लिखा है ठीक है उनको तो आप पहले ही रॉन्ग का निशान लगा दीजिए, क्योंकि वो ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ए वाला रीड करेंगे, ठीक नहीं है क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। बी वाला भी देख लेते हैं, ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का
बड़ा प्रभाव पड़ सकता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 15वें का बी। ठीक है, वातावरण का भी प्रभाव पड़ रहा है बच्चे के विकास पर और आनुवांशिकता का भी प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, बाकी जो ये ऑप्शन है दोनों ठीक है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने साइकोलॉजी के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अगर आपको सही लगे, उपयोगी लगे, हमारा वीडियो यूज़फुल लगा तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को कर लीजिएगा ऑन। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।